हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने बहुत बार रिवर्सल कैंडल्स के बारे में सुना होगा। जैसे हैमर एक रिवर्सल कैंडल है, शूटिंग स्टार एक रिवर्सल कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग, बीरिश एंगल्फिंग, बुलिश हैरमी, बियरिश हैरमी, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, ये सारी बुलिश और बियरिश कैंडल्स हैं जिनको हिस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अनफॉर्चुनेटली देयर आर सर्टेन कैंडल्स जिसको हिस्ट्री ने, बुक्स ने, लोगों ने, ट्रेडर्स ने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे दो पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं, एक बुलिश और एक बियरिश। रादर मैं बोलूंगा, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसमें एक के थ्रू आपको बुलिश ट्रेड मिलेगा और एक के थ्रू आपको बियरिश ट्रेड मिलेगा, और यहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस आर सिग्निफिकेंटली हाई। लेकिन हम अपनी सक्सेस रेट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, जिसके थ्रू आपके रिवर्सल पकड़ने के चांसेस, या मैं बोलूं कि आपके अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम इस ट्रेड को कॉन्फिडेंस से होल्ड करने का, एंड तक इसको ट्रेल करने का, सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करने का मजा ही अलग होता है। तो दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं, आइए मैं आपको दिखाता हूं अपने चार्ट्स पे। हम चलते हैं धन के टीवी कंसोल पे, और ये कैंडल आपको जब कभी भी दिखे, मार्केट के स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद दिखे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे आने वाली है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद दिखे तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से शार्पली रिकवर कर सकती है। और यहां पर ऑल्दो मार्केट में यहां से शार्प रिकवरी और शार्प फॉल आ सकते हैं, लेकिन हम यहां पर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके ये भी पता करेंगे कि हमें एग्जैक्टली कहां पर एंट्री लेनी है, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और क्या हमारा टारगेट रहेगा। तो आइए चलते हैं, हम ओपन करते हैं धन का टीवी कंसोल, और मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स की तरफ और बताता हूं कैसे ढूंढते हैं ऐसी कैंडल को। तो यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया एलटीआई माइंड ट्री का, और मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया वीकली चार्ट। अब दोस्तों, वैसे तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सारे टाइम फ्रेम पे इक्वली एप्लीकेबल है, लेकिन वीकली चार्ट पे क्योंकि आपके टारगेट्स बहुत बड़े रहते हैं, इसलिए मैं यहां पर वीकली चार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए ये बताने से पहले मैं आपके साथ माइंडसेट डिस्कस करता हूं। सोचिए, मार्केट शार्पली ऊपर जा रही थी, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल फॉर्म करी, नॉट द छोटी कैंडल बल्कि बड़ी कैंडल। इसकी बॉडी है या नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन मार्केट ऊपर गई, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल थी, क्योंकि अपट्रेंड की बात बनी है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ग्रीन कैंडल रही होगी। मार्केट यहां पर ओपन हुई, मार्केट यहां से ऊपर गई, इट इज फाइन, नीचे आई, और इतना नीचे आई कि इसने पूरी पिछली कैंडल को कवर कर दिया, चाहे तो नीचे क्लोज हुई या नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर ये नीचे ही क्लोज हो जाती है तो ये बन जाएगी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अगर ये बॉडी इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो ये बन जाती है बियरिश हैरमी कैंडल। लेकिन हमारी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है, पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरे तरीके से कवर करे, मतलब शैडो टू शैडो कवर करे। ये वाली पूरी कैंडल पिछली वाली पूरी कैंडल के अंदर कवर हो जानी चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि यहां पर बियर्स स्ट्रांगली एक्टिव हो चुके हैं। इस कैंडल को दोबारा यहां पर ओपन होके इसको वापस ऊपर लेकर जाना इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क। इट इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क फॉर बुल्स। नाउ हमें यहां पर जब कभी भी एक सेल सिग्नल मिलेगा, हम यहां पर सेल सिग्नल में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। यहां पर नोटिस कीजिए, मैं यहां पर मूविंग एवरेजेस को हाइड कर रहा हूं। ये देखिए, ये दिसंबर 2024 की कैंडल है। मार्केट यहां से शार्पली ऊपर जा रही थी, मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर भी गई, हाई भी काटा और लो भी काट दिया। अब ना तो ये बियरिश एंगल्फिंग है, ना ये बियरिश हैरमी है, क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग में सेकंड की बॉडी फर्स्ट की बॉडी को पूरा कवर करती है, ऐसा नहीं है। ना ये डार्क क्लाउड कवर है क्योंकि उसको गैप अप ओपन होना था। इनमें से ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नोटिस कीजिए, इस कैंडल के बाद आपको यहां पर शार्प डाउनसाइड देखने को मिली। अब ये डेट देख लेते हैं, ये थी 16 दिसंबर 2024। अब मुझे यहां पर करना क्या था, वीकली चार्ट के बाद मैं आया आवरली चार्ट पे, और मुझे चाहिए थी वीकली चार्ट से आवरली चार्ट पे, और मैंने अप्लाई करी 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब आप यहां पर देखिए, ये डेट कौन सी थी, इट वाज द एंड ऑफ दिसंबर। उस डेट पे हम चलते हैं, ये रही वो डेट। दोस्तों यहां पर देखिए,
ऑल्दो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट अप्रोक्सीमेटली 4% गैप डाउन ओपन होती है उसके बावजूद हमें यहां पर ट्रेड मिलता है और यहां से मार्केट वाज डाउन बाय मोर देन 7.5%। 7.5% इन अ लार्ज कैप स्टॉक इज अ ब्यूटीफुल ट्रेड गाइस। मैं यहां पर ऑप्शन सेल करके पैसे कमा सकता था, मैं आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन सेल कर सकता था। मैं यहां पर, क्योंकि ये ट्रेड मेरा एक हफ्ते में मिला है, एक हफ्ते में 7% का मूव मुझे ऑप्शन बाइंग भी यहां से प्रॉफिट दे सकती थी। अगर मैंने यहां पर स्लाइटली ओटीएम पुट ऑप्शन भी बाई किया होता तो भी मुझे यहां से अच्छा प्रॉफिट मिलता। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मैं दोबारा चलता हूं वीकली चार्ट पे। लेट मी ट्राई शोइंग यू सम बुलिश ट्रेंड। अब मुझे यहां पर कैसा पैटर्न चाहिए? मुझे चाहिए ऐसा पैटर्न जहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो, मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्म करे, मार्केट नीचे खुले और इस पूरी पिछली वाली बॉडी को कवर कर दे। दोस्तों ऐसी कैंडल्स आपको बहुत ही कम मिलेगी। दो इन आवर केस दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, लेकिन हमें बुलिश एंगल्फिंग से कोई खास लेना नहीं है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरे तरीके से कवर कर ले, मतलब नीचे खुले, ऊपर जाए, बंद जहां पे मर्जी हो, उससे में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगली कैंडल, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरे तरीके से शैडो टू शैडो कवर कर देनी चाहिए, बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां देखिए 23 जनवरी 2023, मैं आ जाता हूं वापस आवरली चार्ट पे और हम चलते हैं 23 जनवरी 2023 पे। ये रहा वो जो हमने लाइन क्लिक करी थी, 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज हमने दोबारा एक्टिवेट कर ली। आप यहां पर देखिए, इस जगह पर जब स्टॉक ने मुझे बाय सिग्नल दिया, इमीडिएटली 3.25% ऊपर। उसके बाद ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज जब तक 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 30 को वो बार बार काटती रहेगी, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि जब वो 30 से नीचे जाएगी तो हमें पोजीशन को एग्जिट करना है। कुछ दिनों में आपको 5.5% प्रॉफिट मिलता है, अगले कुछ दिनों में आपको 7.5% के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। इस पूरे पीरियड में 9 पीरियड ने 30 को बहुत बार काटा है, लेकिन एक बार भी 100 को नहीं काटा है। 13.25% के आसपास का रिटर्न मिलता है। और इस जगह पर जहां पर आपका 9 पीरियड 30 को ब्रीच कर देता है, यहां पर हम अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। लेकिन यू बीइंग अ स्विंग ट्रेडर, आप 4, 5, 6% के आसपास अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा। मैं पर आपको एक और स्टॉक दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यू टू सम, तो यहां पर मैंने आपके सामने एक साइडवेज स्टॉक ओपन कर लिया है विच इज सेल, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं शो करता है। अब हम देखते हैं यहां पर हमें कोई ऐसी कैंडल मिल रही है क्या जो हाई और लो दोनों ब्रीच करती है। दोस्तों यहां देखो, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, इसने लो भी काटा और हाई भी काटा। लेकिन मजे की बात देखिए, टॉप के बाद बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश हैरमी, वो तो बियरिश कैंडल्स हैं। मेरी सिर्फ इतनी कंडीशन थी कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को एंगल्फ कर दे पूरे तरीके से, शैडो टू शैडो। अब यहां देखिए, ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये देखिए यहां पर आपको एक स्ट्रांगली बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, यहां पर नोटिस कीजिए। उसके बावजूद आपको मार्केट में कोई अपट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसीलिए ये कैंडल की ब्यूटी है कि एक बार अगर सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरे तरीके से एंगल्फ कर दिया, यहां पर चाहे वो कैंडल स्ट्रांगली बुलिश ही क्यों ना बनी हो, यहां पर बियरिश रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूं, आवरली चार्ट पे चलते हैं 13 मई 2024 को। सो मैं आया 13 मई 2024 को। मुझे यहां पर चाहिए था सेल ट्रेड, मैंने यहां पर एक्टिवेट कर ली 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस डेटा। यहां पर मैंने शॉर्ट सेल किया, मार्केट ने स्ट्रगल जरूर किया। जिस लेवल पे डबल क्रॉसओवर दिया 900 के ऊपर गई, उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ है और लगातार मार्केट क्रैश कर गई। सोचिए 21% सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर सेल में ट्रेड देखने को मिलता है। 21% का ट्रेड सेल में 4 दिन के अंदर, जबकि बुलिश कैंडल फॉर्म हो रखी थी। दोस्तों यहां पर ये कैंडल फॉर्मेशन आपको बताती है कि ये कितनी ही इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, या ये थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होने पर भी, मार्केट के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने पर भी हमने यहां पर बियरिश ट्रेड लिया और बियरिश ट्रेड गेव अस नॉट जस्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड बट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ 21% डाउनसाइड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैंडल। मुझे नहीं पता इस कैंडल का नाम क्या है, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कैंडल बहुत ही अच्छी है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो इस कैंडल को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद ऐसी कैंडल मिलती है दोस्तों, यहां पर आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कैंडल के साथ। थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कीजिए और अपने क्वेश्चंस यहां पर कमेंट्स में लिखना शुरू कीजिए, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.